गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके क्लास की एक छोटी सी पोएम शुरू करते हैं और पोएम पढ़ाने से पहले आपको दिखाते हैं। देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर आपका एक पेड़ है, पेड़ दिख रहा है आपको। पेड़ पेड़ में पेड़ जो है वो आपका ये ग्रीन कलर का है। ये देखो ये ग्रीन है, ये ग्रीन ग्रीन पत्ते हैं इसके, देख रहे हो आप। और इसकी जो जड़ है वो ब्राउन कलर की है, ये वाली। और देखो इस बच्चे का जो घर है वो देखो, पहले ये घर देखो, ये वाला ये देखो रेड कलर का है। ये रेड है, देखो रेड है, ये है रेड। रेड इसका रूफ है, रेड। और इसका वाइट कलर का ये फ्रंट है इसके घर का है। और ये गार्डन में उसका घर बना हुआ है और बच्ची झूल रही है। ये देखो दो रस्सियां हैं ऐसे, इस तरह से। इसको स्विंग बोलते हैं, झूलने को बोलते हैं स्विंग। और ये छोटी सी बच्ची है, ये रेड कलर का फ्रॉक पहने हैं और ब्लू कलर का स्कर्ट पहने हैं, दिख रहा है आपको ये और ये बच्ची बहुत खुश है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत खुश है क्योंकि ये झूल रही है उस पर। अब इसमें पोएम में आपकी इस पोएम का नाम है आ हैप्पी चाइल्ड। आ हैप्पी चाइल्ड, आ हैप्पी चाइल्ड का मतलब होता है, देखो आ हैप्पी, आ मानी होता है एक, आ मानी एक, बोलो आ मानी एक। और HAPPY हैप्पी, हैप्पी मानी होता है खुश, खुश। बच्चा बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है, जब वो झूलता है तो बहुत खुश होता है। अब उसके बाद है चाइल्ड। चाइल्ड मानी होता है बच्चा, देखो चाइल्ड मानी बच्चा। और चाइल्ड मानी बच्ची भी होती है, क्या होती है? बच्ची। चाइल्ड मानी क्या होती है बताओ? बच्ची। और चाइल्ड मानी क्या होता है? बच्चा है। अब उसके बाद में, अब ये बच्ची है लेकिन फोटो में दिख रहा है, फोटो में क्या दिख रहा है? हमारी एक बच्ची दिख रही है, वो झूला झूल रही है, ठीक है। अब ये बच्ची आपसे क्या कहती है? जैसे शुरू में, बिल्कुल ये शुरू में कहती है, ये बहुत खुश है बच्ची, इतनी खुश है बच्ची, ये बोलती है माई हाउस, मेरा घर, इज मानी है, रेड मानी लाल। अभी देखो हमने बताया कि इस बच्ची ने बताया था कि मेरा जो मकान बना हुआ है वो लाल रंग का है, ठीक है। अभी बताया था हमने, मेरा घर जो है लाल रंग का है। उसके बाद ये बच्ची कहती है कि आ मानी होता है एक, लिटिल मानी होता है छोटा, हाउस मानी है घर, और मेरा मकान जो है वो एक छोटा सा मकान है। अब पिक्चर में भी देखो आप, पिक्चर में भी क्या है? ये एक छोटा सा मकान है, दिख रहा है, छोटी सी झोपड़ी दिख रही है, ये वाली छोटी सी झोपड़ी दिख रही है। उसके बाद ये बच्ची कहती है, ये बोलती है आ हैप्पी चाइल्ड ए माई। आ मानी एक, हैप्पी मानी खुश, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। चाइल्ड मानी बच्ची हूँ। एम आई, मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ जो हमेशा खुश रहती हूँ, ये बोलती है। इतना समझ में आया? उसके बाद में बोलती है ये बच्ची कि आई मानी मैं, लाफ, लाफ, ये लाफ बोल रही है, लाफ मानी होता है हंसना, लाफ, मैं हंसती हूँ। एंड मानी और, प्ले, प्ले मानी क्या करती हूँ? खेलती हूँ। द होल डे लॉन्ग, होल डे लॉन्ग का मतलब होता है पूरे, पूरे, ये पूरे दिन, ये पूरे दिन बच्ची खेलती रहती है, पूरे दिन खेलती रहती है बच्ची। अब देखो क्या कहती है, हमने सुबह अभी आपको बताया था कि जैसे इसका जो ट्री है, ये ट्री है, देखो ये ग्रीन है, देखो ये ग्रीन दिख रहा है, ये ग्रीन है। और इसका ब्राउन कलर का ये स्टेम है, इसका तना है, और ये डाली ऊपर तक गई है जिस पर इसका झूला पड़ा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को। अब ये बोलती है, देखो ये कहती है आई हैव अ ट्री, मेरे पास या मेरा एक पेड़ है। और वो पेड़ कैसा है? देखो ग्रीन, हरा है, ग्रीन बड़ा हरा है ट्री। तो आ ग्रीन ग्रीन ट्री, ग्रीन ग्रीन ट्री का मतलब है मेरा जो पेड़ है बहुत हरा भरा पेड़ है। फिर ये बोलती है
टू शेड, शेड का मतलब होता है छाया। जब हमें गर्मी लगती है, आप लोगों को गर्मियों में बहुत गर्मी लगती है, तो पेड़ के नीचे छाया हो जाती है, पेड़ के नीचे आप जाते हैं, वहाँ ठंडक मिलती है आप लोगों को। फ्रॉम द सन, अब देखो सन का मतलब होता है सूर्य, ठीक है, जो आसमान में निकलता है, रोशनी देता है हम लोगों को। लेकिन यहाँ पे सन का मतलब होता है गर्मी से। ये बोलती है मेरा हरा भरा पेड़ इतना बढ़िया है, हमें पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ बरसात लाते हैं, आप सब लोगों को पता है, जहाँ पर पेड़ होते हैं वहाँ पे बहुत ठंडक रहती है। तो पोइट बहुत अच्छा मैसेज देते हैं कि हमें जो पेड़ हैं वो गर्मी से बचाते हैं। फिर ये बच्ची कहती है कि वो बोलती है कि देखो मेरे पास हरा भरा पेड़ है, तो ये पेड़ मुझे ठंडक देता है और धूप से बचाता है। फिर ये बच्ची कहती है कि एंड अंडर, अंडर मानी पेड़ के नीचे। अगर जब आप किसी के नीचे होते हैं तो अंडर वर्ड आता है, अंडर मानी होता है नीचे। जैसे पेड़ के नीचे हैं तो आप अंडर आएगा, तो अंडर में फिर बोलती है एंड अंडर। और वो बोलती है इट मानी इसके, इट का मतलब वो है यहाँ पे पेड़। मैं इस पेड़ के नीचे ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। क्या होता है बेटा? अक्सर। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा जब आप पढ़ोगे तो। अक्सर। और उसके बाद में बोलती है सिट, सिट मानी बैठती हूँ, बैठना। देखो बा पे दो मात्रा लगाई ऐसे, फिर ठा लिखा, फिर ना लिखा, ना पे बड़ा डंडा लगाया, बैठना। तो ये बच्ची बोलती है जब मुझे बहुत गर्मी लगती है तो मैं इस पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ। और फिर बोलती है कि वैन ऑल माई प्ले इज डन, जब मैं पूरा दिन खेलती रहती हूँ और खेलने से ऊब जाती हूँ या मैं थक जाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इस पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ। अभी आपकी यहाँ पे कविता पूरी हो गई। अब इन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हैं, कुछ बर्ड्स दिए हैं, कुछ बर्ड्स, बर्ड्स में क्या दिया है देखो, ये जो मीनिंग है, वर्ड्स मीनिंग है आपको याद करना है। क्राई, क्राई मानी CRY, क्राई का मतलब होता है चिल्लाना। जब हम झूला झूलते हैं, झूला झूलते हैं तो चीखते हैं, तो इसका मतलब होता है जो हमारे अंदर से खुशी से आवाज़ निकलती है, उसका मतलब होता है चीखना। क्राई का मतलब होता है बेटा चीखना। अब देखो उन्होंने एक नया वर्ड दिया है आपके लिए। नया वर्ड क्या दिया है? डे, डे। देखो अगला वर्ड दिया DAY, डे। डे मानी होता है आपका बेटा दिन। क्या होता है? दिन। ये देखो दिन हो गया। अब अगला वर्ड दिया है रेड, RED, रेड। रेड मानी होता है बेटा लाल। देखो अब हम लिख रहे हैं ये भी रेड रेड है। और इस बच्ची का जो मकान है वो भी कैसा है? बताओ, बताओ कैसा है? कैसा है? कैसा मकान है? बताओ। रेड, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही पहचाना, रेड। अब देखो उसके बाद है सन। देखो इन्होंने ये पिक्चर भी बनाया है सूर्य का। सन मानी होता है सूरज, और जो हमें क्या देता है? गर्मी। जब ठंड के दिनों में हमें बहुत ठंड लगती है तो सन निकलता है, तो हम धूप में बैठते हैं। उसके बाद में देखो अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये बताते हैं कि जैसे सूर्य जो होता है वो कहाँ चमकता है। तो ये द सन, सन मानी सूर्य, साइंस मानी चमकता है, चमकता। सूर्य कहाँ चमकता है? इन द स्काई। कहाँ सूर्य चमकता है बच्चों बताओ? आसमान में। सूर्य कहाँ चमकता है? आसमान में चमकता है। ये तो आपको पता ही है, हमें पता था, आपको पता है। उसके बाद है देखो अब इन्होंने रेड, रेड का एक बताया है। जैसे ये आपका रेड है, ये रेड मानी लाल। और यहीं पर ये बच्चा कह रहा है आई हैव ए रेड पेन, हमारे पास एक लाल कलम है। कलम मानी क्या होता है बेटा? पेन है। अब देखो ये पजल्स हैं, ये मिलाने के लिए हैं बेटा। अब ये मिलाने वाला है, अब ये मिलाने वाला देखो, ये देखो एक बच्चा खड़ा है, ये देखो बच्चा खड़ा है यहाँ पे। ये देखो गेम जैसा, जैसे आप गेम खेलते हो अक्का बड़क्का धूम धड़क्का में, बिल्कुल वैसे। ये देखो येलो कलर वाला बच्चा है, और यहाँ पे देखो दो चोटी वाली बड़ी प्यारी सी बच्ची खड़ी है। अब देखो यहाँ पे गर्ल लिखा है, गर्ल मानी होती है लड़की,
और बॉय मानी होता है लड़का। तो आपको मैचिंग करना है, ये मैचिंग करना है। अब आप बताओ, देखो ये है बॉय और ये वाला भी बॉय है, ये वाला भी बॉय है, ये गर्ल है, ये भी गर्ल है। तो देखो अब ये हमें मैच करना, देखो बेटा अब ये देखो ये बॉय से हमने ऐसे मैच किया, देखो बिल्कुल सही, आपने भी सही बताया था, हमने भी वही मैच कर दिया। ये बॉय है और ये दो चोटियों वाली क्या है, गर्ल, GIRL, ये गर्ल है। गर्ल मानी बेटा क्या होता है, लड़की। और बॉय मानी क्या होता है, लड़का। सही बेटा, लड़का। अब देखो आपकी जो पोएम थी, अब उस पोएम के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है, उन्हें क्वेश्चन आंसर हम पूछेंगे, आप बताना। इसमें खाली यहाँ पर देखो आपको फिल द बॉक्स द राइट कलर, इसमें कलर भरना है आपको, कि आपको कैसे कलर भरना है। अब इसमें देखो बेटा ये आपका ये कह रहा है कि इसमें बोल रहा है आपसे व्हाट इज द कलर ऑफ द हैप्पी चाइल्ड हाउस। अब इस बच्ची का जो घर है उसका जो रंग है वो क्या है, अब इसमें भरना है। देखो इसमें क्या है, रेड, तो इसमें क्या भर देना है हमको, रेड भर देना है। कौन सा रंग भरेंगे हम, रेड भर देंगे, ठीक है बेटा। अब इसमें देखो अब दूसरा वाला है व्हाट इज द कलर ऑफ योर हाउस। अब ये पूछ रहा है कि आपके मकान का घर कैसा है। तो भैया हमारे मकान का भी घर, जो घर है हमारा घर है उसका भी लाल रंग है। अब उसमें आपके मकान का घर पीला है तो आप इसमें येलो भर दीजिए, ग्रीन है तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, आप ग्रीन भर दीजिएगा। अब जैसे हमारे मकान का मान लो हमारा वैसे तो रेड है, अगर ग्रीन है तो हम इसमें क्या कर देंगे, देखो ऐसे ग्रीन भर देंगे बेटा। देखो हमने ग्रीन भर दिया, देखो ऐसे ग्रीन भर दिया। अगर किसी बच्चे का घर का मकान का जो घर है उसका ब्लू है तो इसमें क्या कर देगा, वो ब्लू भर देगा ऐसे, ठीक है। अगर किसी का ब्लैक है तो इसमें क्या कर देगा, देखो ये ब्लैक कर देगा, ये ऐसे ब्लैक कर देगा, ठीक है जी। इतना समझ में आ रहा होगा। उसमें कहता है व्हाट इज द कलर ऑफ द ट्री। अब बेटा आप सब जानते हो कि जो ट्री होता है उसका कलर कैसा होता है बेटा, ग्रीन होता है। कैसा होता है बताओ, बताओ ट्री का कलर कैसा होता है, ट्री का कलर कैसा होता है बताओ। देखो हमें पता है, सबको पता था, ट्री का कलर होता है ग्रीन। तो हम इसमें कैसा भर देंगे, ग्रीन। देखो देखो एक बच्चा शैतानी कर रहा है, हम उसको पढ़ा रहे हैं तो वो शैतानी कर रहा है, आवाज़ निकाल रहा है सामने से कि वो पढ़ना नहीं चाहता है, हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो भी सीख जाएगा, वो आर्ट करेगा हमारी तरह तो वो भी सीख जाएगा। अब देखो अब सब जानते हैं व्हाट इज द कलर ऑफ द सन। अब देखो यहाँ पे देखो आप, देखो ये सन है हमारा, ये सन है और सन कैसा दिख रहा है हमारा, येल्लो येल्लो। तो हमारा सन कैसे दिख रहा है बेटा, येल्लो येल्लो दिख रहा है, देखो। तो अब इसमें अब आप बताओ कैसा कलर डालेंगे, येल्लो, नहीं नहीं ये तो ग्रीन हो गया बेटा, अब वो इसमें येल्लो डालेंगे। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो येल्लो येल्लो हो गया। तो सन का देखो पूरा हमने येल्लो येल्लो भर दिया, आप भी येल्लो येल्लो भर देंगे। अब समझ में आ गया। तो जो सन का कलर होता है वो कैसा होता है, येल्लो होता है। अब देखो अब यहाँ पर कुछ तरीके के घर दिए हुए हैं, ये देखो यहाँ पे कुछ घर दिए हैं। अब ये घर देखो यहाँ पे ये इग्लू है, ये बर्फीले इलाके में बनता है, जहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है वहाँ पे बर्फ़ के मकान होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं, ये इग्लू होता है। अब ये फ्लैट होते हैं, फ्लैट में एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे मकान बना होता है। ये बंगलो होते हैं, बंगलो एक ही ओनर का होता है जिसमें बहुत सारे मकान मतलब रूम होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, बंगलो बोलते हैं। अब देखो ये एक यहाँ पर उन्होंने हट बनाई है, ये जो हट है वो गांव में मिलती हैं, किसानों के पास होती हैं या जो छोटे लोग होते हैं। अब तो जो बहुत ही अमीर लोग होते हैं वो भी रहने के लिए छोटी छोटी हट बनवा देते हैं, अच्छा अच्छा फील करने के लिए बेटा, है ना, इसलिए।
अब देखो इसमें कुछ आपसे पूछ रहा है कि इसमें ये पूछ रहा है आपसे, व्हेन यू गेट अ न्यू ड्रेस, जब आपको एक नई ड्रेस आपकी मम्मी लाती हैं, पापा लाते हैं, तो आप कैसा फील करते हैं? हैप्पी, आप बहुत खुश हो जाते हैं। अगला पूछता है व्हेन यू गेट हर्ट, जब आपको चोट लगती है तो हमें कैसा फील होता है? दुख होता है, परेशानी होती है, सैड सैड हो जाते हैं। व्हेन यू शेयर योर थिंग्स, तो आप कैसा फील करते हैं? हैप्पी, इसमें भी आएगा खुश, हमें अच्छा लगता है, गुड, अच्छा लगता है। व्हेन यू आर इल, जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं, इसमें भी आएगा आपका सैड आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका ये छोटा छोटा सा उन्होंने डॉटेड में बनाया है, आपको लिखना है बेटा यहाँ पे डॉटेड में लिखना है। कैसे लिखना है देखो मैं आपको सिखाता हूँ। ये देखो जैसे ये डॉट डॉट बना है, तो ये हमने बनाया बन, ऐसे ऐसे ऐसे, ये बन गया, और इसमें डॉट को मिलाया तो ये बन गया 2, और इसको मिलाया बेटा ये बन गया 3, और इसको मिलाया ये बन गया 4, और इसको मिलाया तो ये बन गया 5। ठीक है बेटा। अब अगला देखो 5 बन गया, और ये लास्ट में बना हमारा 6, और ऐसे ही हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे मिला देंगे तो ये बन जाएगा 7, और ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो तो ऐसे मिला दोगे, और ऐसे मिला दोगे तो ये बन जाएगा 8, और इसी तरीके से ऐसे ऐसे, ये 6 को पलट दो, आप 6 को पलट दोगे तो ये बन जाएगा 9, और आखिर वाला हम एक 1 ले लें और लास्ट में 0, तो ये हो जाएगा आपका 10। अच्छा लगा? बढ़िया लग रहा है ना? ऐसे ही देखो, अब देखो आप देखो, अब इसमें पूछ रहा है हाउ मैनी पीपल लिव इन योर हाउस, आपके घर में कितने लोग रहते हैं? अब देखो एक आपका भाई हुआ, एक आप हुए, तो आप 2 हो गए। आप कितने हो गए? 2। और एक आपके मम्मी, एक आपके पापा, एक आपकी दादी अम्मा, एक आपकी क्या हुए? दादाजी। तो टोटल कितने लोग रहने लगे आपके मकान में? 2 + 1 + 1 4 + 5 + 6। तो टोटल कितने मकान में आपके घर में कितने लोग रह रहे हैं? 6। ठीक है बेटा, ये चीज़ें हो गई। अब देखो यहाँ पे आते हैं, अब देखो इसमें ABCD है आपका, है तो इसको हम डॉटेड को मिलाएंगे तो इसमें कह रहा है आप B बनाइए, इसमें C बनाइए, और इसमें O बनाइए। अब इसमें तो बहुत ईजी है ये, तो देखो हम कैसे करेंगे। इसमें ऐसे करा, ऐसे कर दिया, ये B बन गया, इसको करा ऐसे कर दिया, B बन गया, B बन गया, B बन गया। अब देखो हम कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ब्लू कर देते हैं इसको, देखो C, ऐसे C, ऐसे C, ऐसे C। अब यहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं बेटा, ग्रीन करते हैं। अब इसको देखो ऐसे करेंगे, O O O, और ये क्या बन गया? O बन गया। ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से यहाँ पर आपका A B गोल बना के A भी बना लेंगे, आप B भी बना लेंगे, इस तरह से बना लेंगे। अब कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो हम रोज़ देखते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि आप वो वाली पिक्चर लगाइए और उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे आप। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ ए कैट, काउ, डॉग, शीप फ्रॉम ओल्ड बुक्स और न्यूज़पेपर एंड पेस्ट देम बिलो। यहाँ पे क्या कर देंगे? आप पेस्ट कर देंगे, उन पिक्चर्स को पेस्ट कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे बिल्ली की कर देंगे, यहाँ पे गाय की, यहाँ पे डॉग की, और यहाँ पे भेड़ की कर देंगे। आप अपने पापा से कहिएगा, वो पिक्चर आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब बेटा देखो यहाँ पे ये कंगारू है, वो सारे के सारे इसमें बोल रहा है द फॉलोइंग हैव लॉस्ट देयर बेबीज, ट्रेस अलॉन्ग द मेज यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड फाइंड दैम, वन हैज बीन डन फॉर यू।
अब जैसे ये कुत्ता है, अब कुत्ता का जो पपी है वो यहाँ पे है, हैं? तो हमें क्या करना है, बताना है, इसको घुमा के इसको डॉग से मिलाना है बेटा, ठीक है। अब देखो कैसे मिलाएंगे, मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे हमारा ये कंगारू है, तो कंगारू का ये आएगा बच्चा, कहाँ पे आएगा, ये आ गया, देखो ये कंगारू का बच्चा, ठीक है बेटा। अब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर लेंगे हम। अब हम देखो लॉयन, अब ये देखो लॉयन है, अब लॉयन का बच्चा कहाँ है, यहाँ पे कब, कब बोलते हैं, ये है बेटा, ये आ गया, ये देखो आ गया। और उसके 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 बाद बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई देखो, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का होता है, ये देखो ये वाला, ये बटरफ्लाई का है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आया डक, डक का होता है डकलिंग, डकलिंग ये देखो ये है, ये देखो ये बेटा ये है डकलिंग, ठीक है बेटा। अब डॉगी का, डॉगी का देखो ये है, ये डॉगी का हमने ऐसे मिला दिया बेटा, ठीक है। अब काव रह गई और हमारी कैट रह गई। अब काव का देखो ये वह है, ये है काव का बच्चा, काल्फ जो है वो ऐसे गया, ये आ गया, ठीक है बेटा। अब आए बिल्ली का, बिल्ली का होता है किटिन, ये बिल्ली है, और ये देखो ये देखो ये देखो, प्यारा सा यहाँ छिपा बैठा है, और हमारे सारे के सारे मिल गए अब, है ना बेटा। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करोगे, इस तरह से आपका ये जो पोएम है क्या हो गई, पूरी हो गई बेटा, हैं। और अगली बार में हम आपको सेकेंड चैप्टर आपका पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच। और ध्यान से पढ़िएगा इसको, हैं, और मम्मी पापा को भी बिल्कुल परेशान मत करिएगा, ठीक है बेटा। ओके।